Hello everyone, welcome to Kavi Verse. This is Kavi and you're listening Unfollow, episode 4. Your heart for too late. Baby, I'm insane. Gonna tell a lie you deny. They already know. Gave me your heart, and I'll take your heart. Leave them all behind. Hide the walls. Take me out of your castle. Sound of laughter behind these walls. Don't you know there's only one way here? एक लग्जरियस डार्क रूम में रूफटॉप बालकनी से येलो डिम लाइट की थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी कि तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और तारा की आंखें खुली। उसने अपने आप को कोई अलग रूम में पाया। वो जैसे ही बेड पे से उठी उसे एक जानी पहचानी सी आवाज़ आई, हे फीलिंग बेटर। तारा ने जैसे ही उस ओर देखा वो बोली, क्रूसी तू? और फिर आजू बाजू देख के बोली, हम कहाँ हैं? क्रूसी बोली, होटल रूम में। तारा कंफ्यूज होके बोली, होटल रूम? क्रूसी उसके पास बेड पे बैठी और बोली, हाँ तो अपने घर तेरे को ले जाती तो तेरी मम्मी 100 सवाल करती और मेरे घर तो गेस्ट आए हुए हैं। बाय द वे मैंने आंटी को बोल दिया है कि हम दोनों आज रात साथ में हैं और तू कल तक आ जाएगी। और वो सब छोड़, तो मुझे ये बता तू बेहोश कैसे हो गई थी? तुझे पता है तू पूरे 14 घंटे बाद उठी है। मैंने डॉक्टर को बुलाया था, उन्होंने बोला कि नींद की कमी और खाना ठीक से ना खाने के कारण वीकनेस से तू बेहोश हो गई है। तारा बोली, हाँ यार मुझे भूख तो बहुत लगी है। एक्चुअली वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था ना, मैंने तुझे बताया था। आई थिंक उसमें ही मैंने खाना ठीक से नहीं खाया। पर वेट, तुझे कैसे पता चला कि मैं बेहोश हो गई थी? क्रूसी वहाँ से खड़ी हुई और उसके सामने खाने की प्लेट रखे बोली, मुझे पता था इसलिए मैंने पहले से तेरे लिए फुल मील ऑर्डर कर ली थी। एंड मुझे तो आदित्य ने कॉल किया था कि तू ऐसे बेहोश हो गई है और फिर वहाँ फंक्शन में कोई इश्यू ना हो इसलिए मैं तेरे को यहाँ ले आई। तारा खाना खा ही रही थी कि तभी वो बोली, क्रूसी क्रूसी वो लड़की, हाँ मैं उससे ही तो मिलने जा रही थी, तभी मैं बेहोश हो गई। सीट यार। क्रूसी तारा के सामने देखकर बोली, कौन लड़की? तारा क्रूसी के साइड घूमकर बोली, वो मैंने देखा था ना, उस लड़की को शिव उठा के ले जा रहा था, मैंने उसे देखा था, वो ही तो मेन गेस्ट थी। क्रूसी शौक से बोली, व्हाट? आई मीन तू पक्का श्योर है कि वो शिव था? तारा सिर हिलाते हुए बोली, क्रूसी बोली, ये जीवन भी ना, कब के कॉल कर रही हूँ पर कॉल ही नहीं उठा रहा। आखिर हो क्या गया है इसे? देख, अगर मैं बोलूँ ना तो मुझे पक्का कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि जीवन तक कॉल नहीं उठा रहा। तारा थोड़ा सा मुस्कुराई और धीरे से बोली, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो कि क्या हो रहा है। द रेड मैंसन। पूरा मैंसन खामोश था। मिस हेलिन सोफे पे बैठी हुई थी। हर बार के कंपैरिजन में आज उसके आसपास कुछ 2-3 बॉडीगार्ड्स ही थे। मैंने जैसा सोचा था सब कुछ वैसे चल रहा है। चीयर्स। मिस हेलिन अपने ग्लास में से सिप लेते हुए बोली। पाथ मुस्कुराहट के साथ बोला, इस बार आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता मिस हेलिन। मिस हेलिन बोली, नहीं पाथ नहीं, इस बार नहीं। कभी भी अपने टारगेट को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। अविनाश एक बेहतरीन माफिया है और एक छोटी सी गलती उसे हम पर शक करने पे मजबूर कर सकती है, और ये बात उसके बेटे की है। वो पक्का उसकी सेफ्टी में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पाथ बोला, पर मिस हेलिन,
शिव शादी के लिए मानेगा? आपको पता है वो तारा से प्यार करता है और वही तो हमारी स्ट्रेंथ है पार्थ। वो वानी से शादी नहीं करना चाहता, चाहे अविनाश उसे कितना ही फोर्स करे। वो एक बार तो भागने की कोशिश जरूर करेगा, बस हमें उस सेकंड के लिए तैयार रहना है। मिस एलिन पार्थ की बात काटते हुए बोली। पार्थ बोला, पर इट्स जस्ट अ पॉसिबिलिटी। अगर उसने भागने की कोशिश ना की, या फिर कह सकते हैं उसे भागने का कोई मौका ही ना मिला तो? मिस एलिन हंसते हुए बोली, पार्थ पार्थ पार्थ, मिस एलिन कभी पॉसिबिलिटी पे नहीं जीती। अगर उसने भागने की कोशिश ना की तो हम देंगे उसे भागने का मौका। पार्थ कंफ्यूजन से बोला, वो कैसे? मिस एलिन बोली, देखते जाओ। तभी मिस एलिन के फ़ोन पे किसी का कॉल बजा और सामने से आवाज़ आई, मिस एलिन, एंट्री कॉइन्स एंड सिंबल्स मिल गए हैं, प्लान कंप्लीटेड। और कॉल कट हो गया। मिस एलिन पार्थ के सामने देके बोली, अभी तुम्हारे दिमाग पे जोर मत लगाओ पार्थ, अब तो समय है सुकून की नींद का। द अग्रवाल मैंसन। जीवन शिव के रूम में था। शिव सो गया था। सारी लाइट्स ऑफ थी, बस बालकनी की बड़ी सी विंडो में से थोड़ी सी लाइट आ रही थी। जीवन ने खुद में सोचते हुए कहा, जीवन, अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये शिव तो इमोशनल ब्लैकमेल में स्टक हो गया है, पर तू शिव की लाइफ ऐसे बर्बाद होने नहीं दे सकता। सॉरी शिव, मुझे पता है मैं जो करने जा रहा हूँ उसमें बहुत खतरा है, पर यार आज तुझे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और मैं तेरी मदद ज़रूर करूँगा, फिर मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। वो ये सब सोचते हुए बेड पे से खड़ा हुआ और आखिरी बार शिव को देखा, फिर एक पेपर लेके उस पर मैसेज छोड़ा और बाथरूम के सीक्रेट वे से शिव के रूम के बाहर निकल गया। हर साइड बॉडीगार्ड्स का पहरा था। एक छोटी सी मिस्टेक या आवाज़ उसे पकड़े जाने के लिए काफ़ी थी। वो गेट की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उसने स्विमिंग पूल के आगे अविनाश अग्रवाल को देखा और अपने आप में सोचा, रात के 3 बज रहे हैं, ये बुड्ढा अभी तक जाग रहा है। अरे सो जा बुड्ढे, सो जा। हाँ भाई, वैसे सही ही है। पता नहीं कितनों की जान ली है, लगता है उनकी स्पिरिट से डर के जाग रहे हैं अभी तक। पर अब मैं कैसे निकलूं यहाँ से? कि तभी उसी सामने ओपनेबल टंकी दिखी। चल जीवन, यहाँ से ही जाना पड़ेगा, मेन गेट से तो कोई रास्ता ही नहीं है और इतनी ऊंची दीवार तो तू चढ़ नहीं सकता। अच्छा हुआ मैंने अपनी बैग साथ में ले ली थी। उसने धीरे से वो टंकी खोली और साइड स्टेयर्स से नीचे उतरने लगा कि तभी उससे कोई बॉडीगार्ड की आवाज आई, किसी ने गटर लाइन खोली है। ये सुनकर जीवन जल्दी से नीचे उतरने लगा। तभी दूसरे बॉडीगार्ड की आवाज आई, खोल के देखना पड़ेगा। ये सुनकर जीवन के माथे से पसीना छूटने लगा और अपने आप में सोचा, चल बेटा, स्विमिंग क्लास आज काम आएगी तुझे। और पानी में डुबकी मार ली। जब बॉडीगार्ड ने अंदर लाइट चालू करके देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तो एक बॉडीगार्ड बोला, कोई चूहे की आवाज आ गई होगी। क्या यार, रात रात को गटर लाइन खुला दी। वो जैसे ही लाइट ऑफ करके टंकी बंद करके गए, जीवन ने एकदम से बाहर आया और कुछ स्मेल करके बोला, ये स्मेल फिर कुछ याद करके बोला, वेट, क्या मैंने अभी अभी गटर लाइन सुना? नहीं, प्लीज गॉड, प्लीज नहीं। करीब आधे घंटे के बाद जीवन दूसरे बाहर जाने के ढक्कन से बाहर निकला। पानी के अंदर डुबकी मारने के कारण उसका फोन भी बंद हो गया था और फोन रिपेयर करवाने के पैसे भी नहीं थे। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? कि तभी उसे कुछ याद आया और वो पहली टैक्सी पकड़ के बोला, डिक्रूज फैशन। रास्ते में टैक्सी वाले ने बोला, साहब, आपको कोई स्मेल आ रही है क्या? जीवन मुंह बिगाड़ते हुए बोला, अगर एक और शब्द बोला ना तू, कोई पैसे वैसे नहीं दूंगा, कोई स्मेल वेल नहीं आ रही, तेरा नाक खराब है।
वो टैक्सी वाले ने कुछ बोले बिना टैक्सी की सारी विंडोज़ खोल दी। जब वो डिक्रूज फैशन पहुंचे, जीवन ने टैक्सी वाले को बोला, 1 मिनट तेरा फ़ोन देना। टैक्सी वाला बोला, क्यों? जीवन घूरते हुए बोला, तेरे को पैसे वैसे चाहिए या नहीं, या फिर मैं जाऊं? टैक्सी वाला बोला, अरे साहब जी आप तो बुरा मांग गए। अरे नहीं नहीं नहीं, ये लीजिए मेरा फ़ोन। जीवन डिक्रूज फैशन के नज़दीक गया और साइड में लिखा हुआ नंबर टाइप किया। सामने से जैसे ही आवाज़ आई, हाँ कौन? जीवन बोला, भाई रोहन, मैं जीवन। देख मैं यहाँ डिक्रूज फैशन के यहाँ खड़ा हूँ, तो जल्दी से थोड़े पैसे लेके आ जा, बाकी सब बाद में बताता हूँ। और हाँ, डिक्रूज फैशन की कीज़ लाना। और हाँ कुछ नहीं, छोड़ तू यहाँ, फिर बताता हूँ। जीवन ने टैक्सी वाले को अपना फ़ोन दिया और वहाँ खड़े होके रोहन का वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद टैक्सी वाला हिचकते हुए बोला, साहब जी आपके वो पैसे देना बाकी है अभी। जीवन बोला, हाँ भाई पता है, थोड़ी देर रुको, मिल जाएंगे पैसे। वो टैक्सी वाले ने थोड़ी देर जीवन को घूरा, फिर बोला, वैसे कपड़े देख के तो आप बड़े घर के लग रहे हो, मतलब कि कहीं गिरविर गए थे क्या? जीवन बोला, वो क्या है ना, जब मौत अपने सामने नज़र आती है ना, तब दिमाग बैल मार जाता है, चीज़ सुनाई देकर भी नहीं सुनाई देती, बस उसी का अंजाम भुगत रहा हूँ और कुछ। उससे पहले कि वो टैक्सी वाला आगे कुछ बोल पाता, एक बड़ी सी कार उनके सामने आके खड़ी हो गई और उसमें से रोहन निकला और जीवन को देख के बोला, जीवन क्या हुआ इतनी रात को यहाँ? जीवन टैक्सी वाले के सामने देखकर बोला, वो सब छोड़, इसे पे कर दे। रोहन ने 500 की नोट निकाली और उसे दे दी। जीवन बोला, अंकल चेंज रख लो। जीवन और रोहन अंदर के रास्ते से डिक्रूज फैशन में आए। रोहन ने लाइट्स ऑन की और जीवन को बोला, जीवन तेरे को यहाँ कोई गंदी सी स्मेल आ रही है क्या? जीवन ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मैं लंबा सफ़र तय करके आ रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक और घटिया सफ़र। रोहन कन्फ्यूज़न के साथ बोला, क्या मतलब? जीवन ने एक के बाद एक सारी बात बताई और बोला, मैंने मेंशन से निकलने से पहले कृषि की लोकेशन चेक की थी, पर वो ऑफ थी और तारा का नंबर मैंने डिलीट कर दिया था। कल उनके घर जाके ही पता करना पड़ेगा कि वो लोग कहाँ हैं। रोहन बोला, ब्रो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही काशी का स्नैप चेक किया था, वो लोग तो अभी लेवेंड्रा होटल्स में है। रोहन आगे बोला, पर अगर तू वहाँ लेवेंड्रा में गया ना, वो अविनाश के बॉडीगार्ड्स तुझे पक्का पकड़ लेंगे। आई मीन उन्हें पता है कि शिव तेरे से सब शेयर करता है, सो ऑफकोर्स तू उसे भगाने की कोशिश करेगा। मुझे नहीं लगता वो अविनाश कोई कसर छोड़ेगा शिव की शादी में। जीवन ने कुछ सोचते हुए कहा, आई हैव अ प्लान। So that's it for today guys. I hope you like it. If you did, don't forget to give it a heart and share it with your friends. Do comment down your opinion about this story. और अगला एपिसोड मैं अगले हफ्ते पोस्ट करूँगी। तब तक के लिए stay tuned in love and I am your one and only Kavi. 이제 너무 선명해졌어 저 하늘 속에 낯설게 이제 아무도 심해질 수 없어 좋은 것만 보고 듣잖아 I got your heart Are you sipping me